हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो सेशन को कंप्लीट देखें और अपने फ्रेंडों में भी ज़रूर शेयर करें। आपको जो इसकी कंप्लीट पीडीएफ होगी वो भी मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे आप दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, वहाँ पे आपको जो इंग्लिश की शानदार ट्रिक्स के ज़रिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करा जाएगा, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी का जो एसआई यूनिट है, एसआई हो जाता है फ्रेंड्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो बहुत सारे यूनिट हैं। एक यूनिट आ जाता है आपका सीजीएस यूनिट। ठीक है, कौन सा यूनिट आ जाता है? सीजीएस यूनिट आ जाता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। एक आ जाता है आपका एफपीएस यूनिट, यानी कि फुट, पाउंड और सेकंड यूनिट। एक आ जाता है एमकेएस यूनिट, मीटर, किलोग्राम और सेकंड वाला यूनिट। तो जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वर्क और एनर्जी का एसआई यूनिट बताना है, तो वर्क का फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फार्मूला होता है। ठीक है, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का होता है न्यूटन मीटर। तो वर्क का फार्मूला क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर। उसके बाद एनर्जी आ जाती है। एनर्जी का फार्मूला क्या रहता है? हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट हो जाता है केजी और वेलोसिटी का हो जाता है मीटर बाय सेकेंड। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। जे किसका यूनिट हो जाता है? एनर्जी और वर्क का। तो एनर्जी का यूनिट फ्रेंड्स क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो जूल है आपका वो किसका यूनिट है? एनर्जी का। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है? एनर्जी का एसआई यूनिट हो जाता है अर्ग। 1 जूल कितना होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तो आपको इस तरह के जो पॉइंट है उन्हें ध्यान में रखना है, और इसी तरह जो आपके एग्जाम हो, डिफेंस वाले एग्जाम हो, एसएससी वाले एग्जाम हो, जीके एसएसबी वाले एग्जाम हो, तो सब एग्जाम्स के लिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। व्हेन बॉडी इज एक्सेलरेटेड देन द वेलोसिटी विल बी आल्सो। जब कोई बॉडी को एक्सेलरेट किया जाता है, वो एक्सेलरेशन की बात करूँ वेलोसिटी बाय टाइम, अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है तो इसकी जो वेलोसिटी है तो वो भी तो इंक्रीज ही होगी। ठीक है, वो भी क्या होगी? इंक्रीज ही होगी। एक्सेलरेशन का यूनिट रहता है फ्रेंड्स आपका मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी बताना है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है एक जिसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। कोई भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी दी हुई हो एज वेल एज उसका मैग्नीट्यूड भी हो, तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं, वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक हो जाती है फ्रेंड्स स्केलर क्वांटिटी, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स? सिंपल मैग्नीट्यूड होता है। जिस भी क्वांटिटी में सिंपल मैग्नीट्यूड हो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें से आपने बताना है कौन सा इनमें से वेक्टर है। तो थर्ड क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिया इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, नॉट ए वेक्टर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। अब बात करूं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन एक क्या है? फोर्स ऑफ अपोजिशन है। ठीक है, जो एक बॉडी पे एक्ट होती है दूसरी बॉडी की इरेगुलरिटीज को रिमूव करने के लिए। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की इरेगुलरिटीज को रिमूव करती है, उस बॉडी पे फोर्स अप्लाइड करने के बाद इन अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स फ्रिक्शन। और जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आता है वो किसके बराबर आता है? म्यू इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर। तो इधर आपने बताना है जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज होते हैं तो वो क्या होते हैं? वो आपस में फ्रेंड्स इक्वल टू ईच अदर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा जो इसका सही और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन रनिंग कार स्टॉप सडनली, जब कोई कार चल रही है वो अचानक से रुक जाती है, जो उसके पैसेंजर होते हैं तो वो आगे की तरह क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। वो किसकी वजह से झुक जाते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इधर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होता है? जो पैसेंजर होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो इनर्शिया
भी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरह है। जब भी कोई बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो दोनों तब तक मोशन या रेस्ट में रहती हैं जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करें, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया थे वो किसने दिए थे? गैलीलियो ने दिए थे। तो कौन कौन सा आता है? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट आता है, ठीक है। तो जब क्या होता है, कोई कार चल रही है, वो अचानक से रुक जाती है, तो उधर कौन सा फ्रिक्शन इनर्शिया लगता है? इनर्शिया ऑफ मोशन वाला। जब कोई क्या हो रही है, तो कोई कार आपकी अचानक से क्या हुई, चल पड़ी, रुकी हुई थी, चल पड़ी, तो उधर जो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो रॉकेट थे वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बात करता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं या लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ वो क्या डिस्कस करता है? कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, वो तब तक रेस्ट या मोशन में रहती है जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करने के लिए वही न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बात करी गई है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बात करता है फ्रेंड्स? जो फोर्स होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है? मास और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आती है। तो जो इन्होंने क्या बात की, न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ma और फोर्स का यूनिट आता है फ्रेंड्स न्यूटन। और आ जाता है अगला क्वेश्चन आपका आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। ये किसने दिया हुआ है? आर्चिमिडीज ने दिया हुआ है लॉ ऑफ फ्लोटेशन में। तो इनमें क्या बात की गई है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल में? जब भी कोई बॉडी इमर्स्ड हो रही हो कंप्लीटली या पार्शली वाटर में, उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगती है, ब्योयांसी। तो वही इन्होंने आर्चिमिडीज प्रिंसिपल में बात करी गई है। तो चलिए डिटेल में भी हम इसे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वी स्लिप ऑन द मड्डी रोड ड्यू टू। जो मड्डी रोड होता है, हम उस पर किसकी वजह से स्लिप हो जाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, रिलेटिव वेलोसिटी, लैक ऑफ फ्रिक्शन या एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है फ्रेंड्स आपका F इज इक्वल टू gm1 इंटू m2 तो इस तरह से आप निकाल सकते हो जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है वहां से। तो इधर आ जाता है F इज इक्वल टू g इंटू m1/m2 डिवीजन में r² हो जाता है। जो g होता है, यही जहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो आती है, ठीक है। तो आपने बताना है जब आप मड्डी रोड पे स्लिप होते हो तो वो किसकी वजह से आप स्लिप हो जाते हो? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रिक्शन की कमी की वजह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वांटिटी वेट, जो वेट है उसकी बात करूं, जो वेट होता है, तो वेट का फार्मूला आपका क्या हो जाता है फ्रेंड्स? W इज इक्वल टू m इंटू जी। वेट का फार्मूला जी हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि m इंटू ए ही हुआ। तो इसका यूनिट भी क्या हो जाता है? न्यूटन ही हो जाता है। जो क्वांटिटी वेट है वो हम किससे मेजर करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। हु इनडायरेक्टली डिटरमाइन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसने डिटरमाइन किया हुआ है? तो जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कवर किया हुआ है जे थॉमसन ने, और जो इसका चार्ज है वो किया हुआ है R.A. मिल्किन ने। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ जाता है फ्रेंड्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो चार्ज है उसका SI यूनिट कूलम है। और जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया गया है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? R.A. मिल्किन के द्वारा डिस्कवर किया गया है और जे थॉमसन ने उसे डिस्कवर किया है, ठीक है। और जो आपका क्या आ जाता है? प्रोटॉन आ जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज है, उसे E. गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ इनमें से कौन से कलर की होती है? वायलेट, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड कलर की जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, इसलिए हम रेड कलर को डेंजर सिग्नल में यूज करते हैं और रेड सिग्नल को हम दूर से भी देख सकते हैं ताकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से वो लेस स्कैटर होता है इन द एटमॉस्फेयर में। तो इसकी वजह से जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाती है वो आपकी रेड हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस सेक्शन में बस इतना ही। अगर इसके अकॉर्डिंग डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।